खुफिया एजेंसियों ने किसानों के संसद मार्च के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा बवाल की आशंका जताई है। बता दें कि किसानों ने 22 जुलाई से संसद कूच का ऐलान किया है। इसके पहले ही लोगों के मोबाइल पर भड़काऊ फोन कॉल भी पहुंच रहे हैं। इस आशंका को देखते हुए एजेंसियों ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी है। पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस की कमान सौंपने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को चेतावनी दे डाली है। कैप्टन ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर साफ शब्दों में कहा है कि हाईकमान पंजाब की राजनीति में दखल न दे, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक संकेत दिए हैं और इसी क्रम में अमेरिकी नौसेना के 2 MH-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार की विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन के 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है और अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोरोना के टीकों से संबंधित गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हालांकि फेसबुक पर राष्ट्रपति ने आरोप लगाने से इनकार किया है। पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में अपने नागरिकों की मौत से चीन बुरी तरह से बौखला गया है। उसने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा है कि यदि वह आतंकवादियों से नहीं निपट सकता तो चीनी सैनिकों को मिसाइल के साथ मिशन पर भेजा जा सकता है। बता दें कि खैबर पुख्तनख्वा पर धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत हुई है। जर्मनी में बाढ़ ने कहर मचाया है। यहां देश के पश्चिमी हिस्से में बाढ़ के चलते अब तक 103 लोगों की जान चली गई है। वहीं 1000 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। इस बीच में एक बांध पे दरार जाने से संकट बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा असर राइने वाल्फिया के आहरविलर में हुआ है, जहां 1300 लोग लापता हो चुके हैं। देश के कई इलाकों में अलग 6 से 7 दिन तेज बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र पर समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश, बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है और 17 से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल में कोरोना संक्रमण के साथ साथ जीका वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे महामारी नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए न सिर्फ हर मामले की निगरानी जरूरी है, बल्कि जीनोम सीक्वेंसिंग के स्तर पर तेजी से काम करना होगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है। अगले 100 से 125 दिन कोरोना से लड़ाई में अहम होंगे और देश में रोज मिलने वाले मामलों में गिरावट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ये खतरे की घंटी है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट दिया है कि तीसरी लहर को आने नहीं देना है। कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी संख्या में वे लोग भी संक्रमित हुए हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों या एक डोज लगवा ली थी। ICMR की अध्ययन में साफ हुआ है कि इससे वहीं मुख्य तौर पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। इसके अलावा कप्पा और अल्फा वेरिएंट भी कुछ मामलों में पाए गए हैं। कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित रहे अमेरिका ने फिर हालात बिगड़ने लगे हैं और साथ ही शुक्रवार को 29,318 नए मरीज मिले, जबकि 300 लोगों की मौत हो गई। एक हफ्ते में नए मरीज 121% की दर से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी का इजाफा हो रहा है। यहाँ 19 राज्यों से नए मरीज दोगुने हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 2 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,91,000 के पार पहुंच गया है। दुनिया भर में 17 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,109 केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 560 नई मौत से अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,869 नए मरीज से डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार हो गया है। 4,18,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,750 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 31,30,000 के पार हो गया। वहीं 130 मौत से अब तक 15,155 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,697 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,93,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में 17 और 18 जुलाई यानी वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में 15 नए केस के साथ अब तक 7,91,629 मरीज मिले हैं। कोई मौत भी नहीं हुई है और अब तक मौत का आंकड़ा 10,510 हो गया है। प्रदेश में 33 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,884 के पार हो गया है और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 235 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 312 नए केस से आंकड़ा 9,99,462 के पार है और 3 मौत से अब तक 13,492 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 358 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 9,82,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,967 हो गई है और साथ ही रायपुर में 11 और दुर्ग में 31 नए केसेस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98% से ऊपर पहुंच गया है। देश में अब तक 39 करोड़ 53 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31 करोड़ 61 लाख यानी 24.25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ 92 लाख यानी 6% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में आज 186 जिला सेंटरों में वैक्सीन पहुंचने से टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29.29% यानी 89,71,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.45% यानी 19,36,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 10 लाख यानी लगभग 29% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.44% से ज्यादा यानी 39,88,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज से वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो जाएगा। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए विभिन्न जिलों में 186 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं रायपुर शहर में 96 सेंटरों में होगा वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी और साथ ही राजधानी रायपुर में वैक्सीन के 60,000 डोज मिले हैं। राजधानी रायपुर में अब नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने अब शहर को सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की परमिशन दे दी है। आज से राजधानी अपनी पुरानी व्यवस्था पर लौट जाएगी। 9 अप्रैल को रायपुर में लॉकडाउन के साथ ही कई तरह की पाबंदियां की गई थी। विदिशा जिले के गंजबासौदा से सटे लाल पठार गांव पर कुएं में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और सभी 11 शवों को बरामद कर लिया गया है। बता दें कि कल एक बच्चे के कुएं में गिरने के बाद उसे बचाने के लिए सभी लोग गए थे, तभी कुएं के छत ढहने से ये हादसा हुआ था। वहीं कमलनाथ ने विदिशा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 सदस्यों के दल को हादसे की जांच की जिम्मेदारी दी है। जांच दल में विदिशा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल सिलकारी, विधायक शशांक भार्गव, पूर्व विधायक निशंक जैन, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल शामिल हैं। विदिशा के गंजबासौदा के लाल पठार क्षेत्र पर निवासियों के आंसू नहीं थम रहे हैं। रवि अहिरवार के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 12 साल का रवि कुएं पर पानी भरने के लिए गया था जो घर नहीं पहुंचा है। IBC 24 पीड़ित परिवार के बीच पहुंचा तो माहौल बहुत गमज़्यादा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गंजबासौदा में कुआं हादसे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, गंजबासौदा का 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 11 पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख की घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। सीएम ने ईश्वर के दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना भी की। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज से 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं। जहां वो प्रदेश पदाधिकारियों मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक की बैठक लेकर संगठन में काम की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह के दतिया दौरे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने दूरी बनाए रखी। दरअसल मंत्री राजपूत के और पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन किए। इसके बाद बखनखिंडेश्वर महाराज में जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ केवल सिंधिया समर्थक नेता ही उपस्थित रहे।
कांग्रेस महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर में पैदल मार्च निकालेंगे। कांग्रेसी राजीव भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करेंगे और पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव मौजूद रहेंगे। पत्थल गांव के डांगर गांव में स्टील प्लांट लगाने का ग्रामीणों के जरिए विरोध किया जा रहा है। विरोध में बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। आज बीजेपी की 9 सदस्यीय टीम डांगर गांव जाएगी, जिसमें सांसद गोमती साई के नेतृत्व में शामिल होंगी और लोगों को अपना समर्थन देंगी। बिलासपुर हाई कोर्ट ने नहर की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने के मामले में सभी पक्षों के जवाब सुनने के बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की है। मामला रायगढ़ जिले के सलेबारा गांव का है, जहां एक निजी कारोबारी ने नहर की जमीन को पाट कर पेट्रोल पंप बनाया था, जिस पर जल संसाधन विभाग की आपत्ति जताई गई थी। नगरीय विकास एवं विभाग के प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर सरकार को स्थिति साफ कर दी गई है। दरअसल 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की थी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला नहीं देगा तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। एमपी में महापौर और पार्षदों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लिहाजा हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट की विकल्प पर नहीं चुना है और साथ ही विकल्प को नहीं चुनते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का रास्ता चुना है। अब इस याचिका पर निर्णय होने तक निकाय चुनाव का पेच फंसा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट में विमानों की संख्या बढ़ने वाली है। आज से 21 जुलाई के बीच नई 7 फ्लाइट शुरू होने वाली है। ये सभी फ्लाइट रायपुर, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई के लिए शुरू होंगी। वहीं हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई के लिए भी फ्लाइट शामिल की जाएगी। पहले कोरोना के चलते फ्लाइट कम कर दी गई थी। दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं। बीते 16 दिन में 9 बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। 1 जुलाई को पेट्रोल का दाम 107.13 रुपए प्रति लीटर था। वहीं डीजल के दाम में भी 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिल को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब किसी भी उम्र के लोग कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। इससे पहले पीजी के लिए 28 साल और यूजी के लिए दाखिले में 21 साल की उम्र सीमा निर्धारित की गई थी। बता दें कि 1 अगस्त से कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। धार में नगर पालिका एई डीके जैन के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। डीके जैन पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। मुरैना में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मामला सबलगढ़ थाना क्षेत्र के कलघटी का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक की पहचान कर ली गई है। कवर्धा के रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों के बोड़ला के नायब तहसीलदार शामिल है, जबकि अन्य 2 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से मां और 3 लापता बच्चियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पति पत्नी में विवाद के बाद महिला अपने बच्चे सहित रतलाम जाने घर से निकली थी और 15 दिन बाद वहीं लापता होने से एडीजी ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को खोजबीन के निर्देश दिए। उधर सोशल मीडिया में फोटो शेयर किए गए। आखिरकार राजस्थान के पास महिला को ढूंढ लिया गया है। होशंगाबाद में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दोनों हाथ काटने का इस मामला सामने आया। घटना के बाद 8 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना वबई ग्राम चौराहेट की है। नीमच के सरवानिया महाराज के ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इनका एक अन्य साथी भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बालोद पुलिस ने युवती को अश्लील मैसेज करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती को काफी वक्त से अश्लील मैसेज कर वीडियो भेज रहा था, जिसकी शिकायत युवती ने साइबर सेल में की थी। आरोपी को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी मुंगेली का रहने वाला है।
पेंड्रा पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ रायपुर ले जाने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। परिजनों ने पेंड्रा के एक गांव की लड़की से गायब होने की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। रायपुर पुलिस ने 39 साल के लियाकत खान को राजस्थान से गिरफ्तार किया। ये शातिर आरोपी फेसबुक पर लड़कियों की फेक आईडी बनाकर व्हाट्सएप नंबर लेकर अश्लील वीडियो कॉल और ब्लैकमेल कर उगाही करता था। आरंग के एक युवक से ब्लैकमेल करते हुए शातिर ने 37,000 जमा करा लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा। नारायणपुर में नाबालिग नक्सली ने सरेंडर किया है। नाबालिग इस्लाम एक्शन टीम के सदस्य है जो कि 15 साल की उम्र में ही नक्सली संगठन में शामिल हो गई थी। बता दें कि नाबालिग नक्सली अबूझमाड़ डिवीजन में सक्रिय थी। राजिम के गोबरा नवापारा में कपड़ा दुकान के बाहर से दोपहिया वाहन की चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से गाड़ी को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके पहले शरद पवार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। शरद पवार का इस तरह के बीजेपी नेताओं से मिलने पर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि शरद पवार को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के इस्तीफे के पीछे कोई बड़ी उम्र और खराब सेहत का हवाला दिया गया है। हालांकि येदियुरप्पा ने इस बात से इनकार कर दिया है। येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यह बिल्कुल सच नहीं है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लखीमपुर खीरी पहुंची हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की रितु सिंह और अनीता यादव से मुलाकात की, जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दुर्व्यवहार किया गया था। संसद में मानसून सत्र के पहले कल कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की वर्चुअली बैठक होगी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है कि सभी चुनौतियों को पार सीमा कर सुरक्षा पर सुनिश्चित करेंगे। तलोजा जेल में बंद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे की विशेष एनआईए अदालत में जमानत याचिका दायर की है। वाजे ने विशेष अदालत से जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया है, क्योंकि एनआईए उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। खुफिया एजेंसियों ने किसानों के संसद मार्च में इसके दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा बवाल की आशंका जताई है। बता दें कि किसानों ने 22 जुलाई से संसद कूच का ऐलान किया है। इससे पहले ही लोगों के मोबाइल पर भड़काऊ फोन कॉल्स भी पहुंच रही हैं। इस आशंका को देखते हुए एजेंसियों ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की सलाह दी है। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के साथ ही एक और संकेत दिए गए। इसी क्रम में अमेरिकी नौसेना के 2 MH-60 का आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे और भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन के 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। देश के कई इलाकों में अगले 6 से 7 दिन तेज बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है और 17 से 20 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इसके लिए एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
तेल कंपनियों ने शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 30 पैसे प्रति बढ़ाया गया है और इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल 35 पैसे और डीजल के दाम में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के बाद हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए की रिवाइज कर दिया गया है और इससे अगस्त में वेतन में एचआरए की बढ़कर आएगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% एचआरए मिलेगा। हरिद्वार में राज्य की सीमाओं पर पुलिस की क्विक रिएक्शन में तैनात किया जाएगा और पुलिस राज्य में कावड़ियों के प्रवेश को रोकने के लिए टीम की तैनाती करेगी। साथ ही हरिद्वार में कावड़ बाजार पर भी रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा स्थगित करने बाद ऐसा किया जा रहा है। केरल का सबरीमाला मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और मंदिर 21 जुलाई तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। आज मंदिर जैसे ही लोग भक्तों में मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है। विदिशा जिले के गंजबसौदा से सटे लाल पठार गांव में कुएं में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अभी तक 11 शवों को बरामद कर लिया गया है और बता दें कि कल एक बच्चे के कुएं में गिरने के बाद उसे बचाने के लिए सभी लोग गए थे, तभी कुएं की छत धंसने से यह हादसा हुआ था। वहीं कमलनाथ ने विदिशा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 4 सदस्यों के दल को हादसे की जांच की जिम्मेदारी दी है। जांच दल में विदिशा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कमल सिलकारी, विधायक शशांक भार्गव, पूर्व विधायक निशंक जैन, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल शामिल हैं। विदिशा के गंजबसौदा के लाल पठार क्षेत्र पर निवासियों के आंसू नहीं थम रहे हैं। रवि अहिरवार के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 12 साल का रवि कुएं पर पानी भरने के लिए गया था, जो घर नहीं पहुंचा। IBC 24 पीड़ित परिवार के बीच पहुंचा तो माहौल बहुत गमज़दा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गंजबसौदा में कुएं हादसे पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, गंजबसौदा का 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 11 पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख की घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं और सीएम ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। नगरीय विकास और विभाग के प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर सरकार को स्थिति साफ कर दी है। दरअसल 2 दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बैठक की थी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला नहीं देगा तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना संभव नहीं है। MP में महापौर और पार्षदों के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लिहाजा हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट की विकल्प नहीं चुना है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने का रास्ता चुना है। अब इस याचिका पर निर्णय होने तक निकाय चुनाव का पेच फंसा गया है। दूसरे राज्यों की तरह अब मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल में भी पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर पार पहुंच गया है। बीते 16 दिनों में 9 बार दामों में बढ़ोतरी हुई है। एक बार जुलाई को और पेट्रोल का दाम 107.13 रुपए प्रति लीटर था। वहीं डीजल के दाम में भी 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के दाखिले को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब किसी भी उम्र के कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। पहले पीजी के लिए 28 साल और यूजी के दाखिले के लिए 21 साल की उम्र सीमा निर्धारित थी। बता दें कि 1 अगस्त से कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। डोंगरगढ़ में कृषि केंद्रों पर खाद्य एवं बीज की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर के आदेश पर यहां कृषि केंद्रों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान अफसरों को कृषि केंद्रों में कई तरह की गड़बड़ी मिली है। कृषि केंद्र संचालकों की लापरवाही को देखते हुए अफसरों ने उन्हें नोटिस जारी किया है। धार में नगर पालिका AE DK जैन के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। DK जैन पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली है, जिसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। केरल में कोरोना संक्रमण के साथ जीका वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे महामारी नहीं मान सकते, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए न सिर्फ मामले की निगरानी जरूरी है, बल्कि जीनोम सीक्वेंस के स्तर पर भी तेजी से काम करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या के वे लोग भी संक्रमित हुए हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों या एक डोज लगा ली थी। ICMR के अध्ययन में साफ हुआ है कि इससे मुख्य तौर पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। इसके अलावा कप्पा और अल्फा वेरिएंट भी कुछ मामलों में पाए गए हैं।
कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे अमेरिका ने फिर हालात वहां पर बिगड़ना शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को 29,318 नए केस मिले, जबकि 300 लोगों की मौत हो गई है। एक हफ्ते में नए मरीज 121% की दर से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और यहाँ के 19 राज्यों में नए मरीज दोगुने हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 2 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,91,000 के पार हो गया। दुनिया भर में 17 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 26 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,109 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 560 नई मौत से अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 43,869 मरीजों को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार हो गया है। वहीं 4,18,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,750 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 31,30,000 के पार हो गया है। वहीं 130 मौत से अब तक 15,155 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,697 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 29,93,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। हालांकि केरल में 17 और 18 जुलाई यानी वीकेंड में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में 15 नए केस के साथ अब तक 7,91,629 मरीज मिले हैं। कोई मौत नहीं होने से अब तक मौत का आंकड़ा 10,510 हो गया है। प्रदेश में 33 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,884 के पार पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 235 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 312 नए केस से आंकड़ा 9,99,462 के पार पहुंच गया है। 3 मौत से अब तक 13,492 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 358 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,82,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,967 हो गई है और रायपुर में 11, दुर्ग में 31 केसेस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98% से ऊपर हो गया है। देश में अब तक 39 करोड़ 53 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31 करोड़ 61 लाख यानी 24.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ 92 लाख यानी 6% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में आज 186 जिला सेंटरों पर वैक्सीन पहुंचने से टीकाकरण अभियान जारी रहेगा। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 29.5% यानी 89,71,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 6.45% यानी 19,36,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 2 करोड़ 10 लाख यानी लगभग 29% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.44% से ज्यादा यानी 39,88,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज से वैक्सीनेशन फिर से शुरू होगा। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए विभिन्न जिलों में 186 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं रायपुर शहर में 96 सेंटरों में वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी रायपुर में वैक्सीन के 60,000 डोज मिले हैं। राजधानी रायपुर में अब नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने अब शहर की सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की परमिशन दे दी है। आज से राजधानी अपनी पुरानी व्यवस्था पर लौट जाएगी। 9 अप्रैल को रायपुर में लॉकडाउन के साथ कई तरह की पाबंदियां थी।